ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। जय श्री राम बोलिए, बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं हूं नितिन शर्मा, ये है अक्षय शर्मा, और आज जो हमारे साथ पर्सनैलिटी है, इस बंदे ने यूट्यूब पे आग मचा दी है, फेसबुक पे धुआं उठा दिया है। मीट सुलिंदर परिहार सराजी। सबसे पहले सुलिंदर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। पर्सनली मैं बताऊं, जैसा कि मैंने बोला था अपने पिछली वीडियो में कि मैं पॉडकास्ट का वो स्टार्ट कर रहा हूँ विद अ न्यू कंसेप्ट विद माय ब्रदर। तो सबसे पहले सडन मतलब माइंड में हमारा ये आया सुलिंदर भाई का सबसे पहले लेंगे। अब इसके पीछे भी एक बहुत बढ़िया रीज़न है, वो क्यों सुलिंदर परिहारी। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अभी मेरी एज है 19+, तो बचपन से अगर हम किसी बंदे को देख रहे हैं तो तो मतलब इस बंदे के साथ हम कुछ मतलब कनेक्शन जो होता है, दिल का कनेक्शन है। बीइंग फ्रैंक विद यू गाइस, मतलब सच बताऊं तो मतलब बहुत कंफर्टेबली हम इस भाई की ही अगर हम देखा जाए तो आग किस पे लगाइए, भाई ने मीडिया को लेके, मतलब मीडिया के जो भी कवरेज है चैनल्स पे, मतलब और कोई बंदा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये भाई मेरे साथ बैठे तो मैं आपकी तारीफ करूं, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट बीइंग फ्रैंक विद यू, मतलब मैं पर्सनली बताऊं तो ही इज़ द रीज़न। अगर ये फर्स्ट पॉडकास्ट में अगर ये आ रहा है तो मतलब ये प्लान 1-2 दिन पहले का नहीं है, मतलब ये बहुत पुराना प्लान था कि भाई इसके साथ कभी बैठेंगे और बहुत बढ़िया बातचीत करेंगे। दिल से थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर मैं किसी और की बात करूं, मैंने 2-3 बंदों को मैसेज किया हुआ था कि भाई अगर फर्स्ट आपका तो था ही, तो मैंने 2-3 मैसेज किए हुए किसी को कि भाई आप भी कभी, मेरा ये नया प्लान है। बट इससे पहले मैं बता दूं कि मैं रोस्टिंग वगैरह कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने वहाँ पे क्विट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं, तो मैंने रोक दिया। तो बट फिर अब जब हमारी डिस्कशन हुई, मेरी भी एक टीम है तो काफ़ी सपोर्ट रहता है वहाँ पे, तो जब हमने बात की तो लिस्ट हम जब बनाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले नाम था सुलिंदर परिहार में कि सबसे पहले हम उनका पॉडकास्ट लेंगे, तो वो चीज़ डिसाइडेड थी। बट जब दूसरे तीसरे का भी डिस्कशन आता है, जब आप एक प्लान करते हो एक चीज़ को लेके, पॉडकास्ट को लेके, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक नाम लेके नहीं जा सकते। तो वैसे ही हमने बहुत सारे नाम चूज़ किए, तो उसमें सबसे पहले नाम ऑलरेडी डिसाइडेड था, वो सुलिंदर परिहार। ठीक है, अब जब दूसरे तीसरे बंदे को हमने मैसेज किया, अब नाम नहीं लूँगा मैं, तो जब मैसेज किया तो कहीं ना कहीं उनको हिचकिचाहट लगी कि भाई क्या यार, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। बट दिल से मतलब थैंक यू ना, इन्होंने ये चीज़ पूछी कि आगे से स्पेशली एक चीज़, तो ये माइक देख रहे हैं वो भी इन्होंने लाए हैं, तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। मतलब ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं जो कि एक बहुत मतलब मोटिवेट भी करती है इंसान को, और एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देती है। दैट्स वाई ही इज़ एयर, मतलब ये भी एक डिफरेंस है। तो थैंक यू सो मच। तो जनरली मैं बात कर देता हूँ पॉडकास्ट की, तो आज तक मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कभी आपने कहीं पॉडकास्ट वगैरह किया किसी के साथ, मतलब कभी पहले? देखो, हम पॉडकास्ट तो अभी नया कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी सब कर रहे हैं, वैसे यूट्यूब की दुनिया में सब कर रहे हैं। पॉडकास्ट को लेकर मेरे माइंड में भी आया था कि हम भी कुछ करेंगे, सोचेंगे, लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा प्रोफेशनल वे से स्टार्ट किया जाए इसको। और लेकिन जैसे आपने भी कहा कि हम पॉडकास्ट पहला शूट कर रहे हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट का, तो मुझे लग रहा है कि पहला पॉडकास्ट आप शूट कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और पॉडकास्ट एक अलग दुनिया है जिसमें जो है घंटों जो है बातें की जाती हैं, और जिसमें अच्छे से, क्योंकि आजकल की जो रील की दुनिया है एक तरफ, और एक तरफ पॉडकास्ट की दुनिया है। पॉडकास्ट में आप लंबी बात जो है होती है, और रील्स में जो है आपको पता है 30 सेकंड्स के अंदर अंदर कितनी बात होगी। तो पॉडकास्ट की इन्होंने जब बात की तो मैंने कहा रियली यार, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कोई ऐसा है जो सोच रहा है ऐसा, और सोच तो बहुत रहे लेकिन ये कर भी रहे हैं, मतलब इन्होंने स्टार्टअप कर दिया। और मुझे इन्होंने कहा, इनवाइट किया, तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर इन्होंने ऐसा किया है तो बिल्कुल, जैसे कि हम स्पोर्ट में रहते हैं हमेशा आ रहे किसी के, तो भाइयों ने शुरुआत की है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पहला पॉडकास्ट नहीं है, ये इनका 1000 पॉडकास्ट जो है पूरे हो गए, और उसमें मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत तगड़ी बात बोल दी, और दिल में मतलब गूज बम्स भी आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब कोई ऐसा सपोर्ट करता है, पहले जनरली मैं सही बता रहा हूँ कि देखिए गूज बम्स आ चुके हैं, बिकॉज मतलब बीइंग फ्रैंक विद यू, कहीं ना कहीं उतना सपोर्ट नहीं रहता है, दोस्तों से उतना सपोर्ट नहीं रहता है। फैमिली का तो चलो क्या ही बोले, मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं हम, तो सबको पता ही है, फिर वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़, तो जनरल गाइज मैं आपको ये बता दूं कि पॉडकास्ट क्या, क्यों और कैसे किया जाता है। जनरली पॉडकास्ट में हम एक पर्सनैलिटी को, बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल जनरली हम क्या बोलते हैं कि पॉडकास्ट में हम एक पर्सनैलिटी को लेके आ सकते हैं। जनरली पर्सनैलिटी क्या, बीइंग फ्रैंक विद यू, अगर मैं बात करूँ सुलिंदर परिहार भाई की, तो बिल्कुल अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सुलिंदर परिहार, जो भी एक्टिव रहता है सोशल मीडिया में,
अगर मैं इन्फ्लुएंसर बोलूँ इनको तो नो डाउट डोडा JNK की बात करूँ तो ही इज़ अ क्वाइट गुड इन्फ्लुएंसर। ये मत सोचिए कि अगर मैं इनके सामने हूँ तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, नो, ऐसा नहीं है। फेसबुक पे सर्च कीजिए, अमेजिंग रिस्पॉन्स, बीइंग फ्रैंक विद यू, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स। तो पॉडकास्ट की बात करूं तो जनरली क्या होता है कि एक इंसान ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाया जाता है, वहां पे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस किया जाता है, जो भी आपके पर्सनल अप्स एंड डाउन्स या काफ़ी चीज़ें जो रही होंगी उसके बारे में हम डिस्कस किया जाता है। अब जैसे आप अगर मीडिया का रोल करते हैं, आपको हम कैसे देखते हैं, एक माइक लेके या फिर एक कैमरामैन के साथ, जनरली हम आपको वैसे देखते हैं, लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल जैसा कि न्यूज़ में दिखाते हैं हमें, बट जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपके ही नहीं, जो भी काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, सेलिब्रिटी इन द सेंस इन्फ्लुएंसर है, उनके बारे में नहीं है, बट जिस लेवल पे आप हैं उस लेवल पे जो पहुंचे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की वॉइस को उठा रहे हो, बहुत अच्छा काम है आपका। वो भी कोई छोटी बात है कि आप लोगों ने जो है उसको रिकॉग्नाइज किया और आपको लगा कि नहीं, एक जो है आम लोग जो है कहीं कहीं खुद का मीडिया या खुद का चैनल चला के या डोडा स्ट्रीमिंग स्टार्टअप करते हैं, तो उनकी जो है बात और भी लोगों तक पहुँचाए। क्योंकि जब मैं इसमें आया था तो मुझे लगता था क्या नहीं कर पाऊँगा, तो लोग जिस तरीके से बोल पाते थे ये तो चीज़, या मीडिया क्या चीज़ है, वो मतलब एक किस्म से हमारे आसमान से ऊपर की बात थी। तो ये जो है पॉसिबल है, आप भी सोच सकते हो, और आपको अगर स्टार्टअप करना तो मेरे पास आइए, मैं बताऊंगा किस तरीके से। थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी है। जनरली मैं मतलब अगर मेरे वाले टाइम पे ऐसा था कि मैं ढूंढ के थक जाता था, लेकिन कोई गाइड सही तरीके से हाँ जी बिल्कुल। सब कहते थे करोड़ों रुपया लगता है मीडिया हाउस खोलने के लिए, जबकि फेसबुक बहुत छोटा माध्यम आ गया कि हमें भी मौका मिला जर्नलिस्ट बनने का, नहीं तो हम कहाँ जर्नलिस्ट बन सकते थे, वो तो किसी के अंडर जॉब ही करनी थी, किसी बड़े चैनल के अंदर। तो कहीं ना कहीं खुद का चैनल क्रिएट करने का ये जो है यूट्यूब की जो नई दुनिया आई, तो उसने किसी को भी आज जिसका, क्योंकि आज वो नहीं पिक एंड चूज नहीं, आज आपके पास टैलेंट है, आप छा गए। सही बात, बहुत बढ़िया बात। एक चीज़ आपने अभी भी देखी होगी, अगर इन्होंने बात की है तो इन्होंने ये चीज़ बोली कि जिसको स्टार्ट करना है वो मेरे पास आए, गाइड करेंगे सर। बहुत डीप चीज़ है गाइस। इवन आज की इस जनरेशन में, आज की इस वर्ल्ड में, आज की इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि कोई किसी से ऊपर जाए। तो ये चीज़ जो इन्होंने बात बोली ये देखने लायक है। थैंक यू सो मच सुलिंदर भाई। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट, बने रहिए प्लीज़। अक्षय, सबसे पहले तो आपका थैंक यू करूँगा जो आप हमारे चैनल पे आए। तो मेरा मेरा सौभाग्य है। तो सर पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही रहेगा कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू कब हुआ था, कैसा एक्सपीरियंस रहा था, कब आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। मुझे बताया नहीं आपने कि फर्स्ट इंटरव्यू तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि सालों पीछे जाना पड़ेगा। फर्स्ट इंटरव्यू किसके साथ हुआ था, कब हुआ था? वैसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन जिसमें इंटरव्यू उसको कहा जाता है जिसमें 1-to-1 हुए हों। तो जब हमारा स्टार्टअप हुआ, जैसे हमने शुरू किया जब काम, तो मैंने गांव एरिया से शुरू किया था, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था, यानी कि एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। तो कोविड के टाइम पर गांव एरिया में हम जाते थे, वहाँ के इश्यूज़ जो होते थे वो उठाते थे, वो बाकी मीडिया चैनल्स पे देते थे या जर्नलिस्ट को देते थे, वो पब्लिश करते थे। ऐसा वाला मेरा कॉन्सेप्ट था। लेकिन लोग जो है मुझे सोशल एक्टिविस्ट कम और जर्नलिस्ट ज़्यादा समझते थे। जहाँ भी जाना था वो कहते थे देखो जिस मीडिया वाला आ गया, दो चीज़ को जो भी इशूज़ हैं वो इसके साथ आगे डिस्कस करो। तो मैं उनको समझाता भी था कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं पब्लिश करता हूँ। तो बोला नहीं, हमारे लिए तो ही जर्नलिस्ट है, क्योंकि हमारे एरिया में तो ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। और ये सही बात है कि मेरे अगर विलेज की बात की जाए, जहाँ से मैं आता हूँ, मलवाना जाके, वहाँ की न्यूज़ ABP न्यूज़ पे चली थी, तो मेरे ही फ़ोन से जो है वो कैप्चर हुई थी। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी वो मेरे लिए खुद में ही एक बहुत बड़ी बात, वो मेरे लिए भी खुद की बहुत बड़ी बात थी कि मैंने उस दिन समझा कि नहीं, जो लोग मुझे कह रहे हैं मैं वो बन सकता हूँ। मैं शायद इस तरफ मैं सोशल एक्टिविस्ट तो हूँ, लेकिन ये भी काम वही है, क्योंकि लोगों की आवाज़ उठाना भी सोशल एक्टिविस्ट का काम होता है। तो मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट हूँ, लोगों की आवाज़ जो है उठाता हूँ। तो ये माध्यम भी तो सेम, इसमें कुछ फ़र्क तो नहीं है। तो थोड़ा एथिक्स वगैरह का पता था पहले से, नॉलेज वगैरह सारा कुछ था, कॉलेज में हम पढ़ते थे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पहला इंटरव्यू हो तो वो मेरा गाँव में ही हुआ है। और गाँव में पानी को लेकर मुझे याद है कि पानी का एक मसला था। तो नखर वाली साइड में गवाड़ी वहाँ का नाम है, वहाँ पर पानी को लेकर एक मसला था। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, अपने गागर वगैरह लेकर सारे नाले में आए हुए थे। तो मैंने वहाँ पर पहला जो है अपना इंटरव्यू कह लीजिए, जो 1-to-1 करके जो किया था, तो मैं पहला किया था। और चैनल जो है, चैनल का नाम जो है NH1 न्यूज़ है पहला जो। तो किसी फेमस पर्सनैलिटी, कोई फेमस व्यक्ति जिस तरह आपने इंटरव्यू किया हो और उसके सामने आपको डर लगा हो उससे पूछने में या उसका इंटरव्यू करने में, आप उसके बारे में बताएंगे?
देखो, जब भी किसी आप पहली बार किसी से मिलते हो और वो बहुत बड़ा लीडर है, सही है। और आपको तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप सवाल करोगे, लेकिन रिएक्शन क्या होगा वहाँ से उन सवालों का, क्योंकि अब सवाल तो आप वहाँ पे जाके करोगे नहीं, बड़े काइंड तरीके से सवाल करोगे आप, ठीक है, लेकिन बाकी के सवाल भी करोगे ना आप, जैसे कोई जो उनको पसंद ना आए तो वो वाले सवाल करोगे तो ऑफेंड ना हो जाए, ठीक है, तो उसका वो डर रहता है कि वो ऑफेंड ना हो जाए, ऑफेंड हो जाएगा तो क्या करेगा, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके बाद इंटरव्यूज देने बंद कर दे, या उसके बाद बोले कि इस शख्स को घुसने मत दो, ऐसा होता है। ऐसा कौन था, कौन व्यक्ति था वो जिसका आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू किया था, मतलब आपको लगा कि मेरे को डरना चाहिए या अपने एथिक्स को देखना चाहिए, ऐसी एक पर्सनैलिटी कोई? देखो, मुझे जहाँ तक याद है बाकियों से तो मैं नहीं डरा, लेकिन चौधरी लाल सिंह थे, जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू करने गया था उनका, तो वो क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ मैंने देखे थे और मैं उनसे मैंने कम इंटरव्यू किया था, और जिस तरीके का मैंने इंटरव्यू किया, जैसे हर्षदेव भी हैं, ठीक है, तो वो भी बहुत अफेंड हो जाते हैं क्वेश्चन से, जब उनके ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे प्रेशर पड़ जाए, तो वैसा हुआ, जैसे मैंने क्वेश्चन किया तो अफेंड हुए वो, और उन्हें जो मुझे पहले से लग रहा था वो हुआ, वैसे कि उन्होंने फिर मेरे ऊपर बड़ा कुछ बोला कि हाँ जी ऐसा और नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वो इंटरव्यू आप देख भी सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस टाइम पे डरा था कि रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो ऐसा है कि एग्रेसिव बहुत हो जाए, जल्दी हो जाते हैं, तो ये था कि आगे से रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ का आपने नाम लिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो फील होता होगा यार कि हाँ मेरे में भी तो कुछ पावर है, कि अगर मैं इनके सामने हूँ, बाकी लोग मतलब दूर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा कॉन्फिडेंट फील आता है या पावर लगती है कि हाँ भाई कुछ तो पावर है मेरे में, अगर मैं इसको माइक ले गई तो कभी ऐसा मतलब? हाँ, मुझे ये जो मैं अपने अंदर सोचता हूँ ये ऐसा कि जैसे मैं अभी भी यहाँ पर बैठा हूँ या कहीं पर भी बैठा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे पास नॉलेज है, और वो मेरा लगता है सबसे वो चीज़ है, वो चीज़ मुझे डरने नहीं दी कि हाँ वो कितना उसके पास भी नॉलेज होगा, लेकिन मेरे पास भी तो है, देख लेंगे किसका ज़्यादा लगा। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ रहती है कि कॉन्फिडेंस या फिर जो हमारे पास नॉलेज है किसी चीज़ का लेके हमें हमेशा रहना चाहिए, तो बोलते हैं ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा नॉलेजेबल पर्सन हमेशा कहीं भी जाए तो हमेशा ही विल रॉक इट। तो जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पे आपने टिकैत साहब का इंटरव्यू लिया था, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम, क्योंकि माहौल गर्मा गर्मी का था, तो कैसे क्या चीज़ें रही थी वो, कैसे आप उनके पास पहुँचे? जहाँ तक मुझे लगता है बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए थे, तो कोई ना कोई मतलब सिर्फ मीडिया को ही अलाउड था शायद से, या फिर पर्टिकुलर मीडिया थी कि कैसे कोई अप्रोच आपने कैसे किया उनसे, और ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है तो इस टाइम उनके पास जाना चाहिए? देखो, उससे पहले ये अच्छा सवाल भी है, और कहीं ना कहीं उसी टाइम से TRR का स्टार्टअप भी हुआ। हम यहाँ से दिल्ली गए, क्योंकि दिल्ली हमने इसलिए, क्योंकि हम प्रोटेस्ट वगैरह में तो मैं पहले भी जाता रहता था, कोई नेशनल नहीं, उसके अलावा भी एज ए एक्टिविस्ट भी जब कोई नेशनल प्रोटेस्ट होता था तो हम यही चीज़ पहुँचानी ज़रूरी है, हम जाते थे वहाँ पे सीखते थे बहुत सारी चीज़ें, लोगों से मिलते थे, डिफरेंट स्टेट्स के लोगों से मिलते थे, डिफरेंट एक्टिविस्ट से मिलते थे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है सीखते थे हम। तो जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ तो मुझे भी लगा कि यार फार्मर प्रोटेस्ट है तो जाना चाहिए, तो देखना चाहिए क्या चल रहा है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा था, ये जो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, बहुत सारी अलग अलग धारणाएँ वहाँ के बारे में चल रही थी। तो जिस टाइम पर मैं गया तो उस टाइम पर राकेश टिकैत जो है वो बहुत फेमस, बिल्कुल इंडिया लेवल पे बहुत फेमस हो गए थे, क्योंकि वो जो उन्होंने आया था उनके अंदर, और पूरा का पूरा फार्मर प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो जब मैं यहाँ से गया तो सीधा ही मैं दिल्ली गया, और दिल्ली के बाद सीधा जो है उनके पास वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पर वो थे, तो सिंधु बॉर्डर पर गया मैं, तो वहाँ पर मीडिया की इतनी भीड़ थी, उससे पहले भी मैंने मीडिया देखी है, लेकिन उस टाइम पर मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि डिजिटल जर्नलिज्म का भी जन्म बहुत ज़्यादा हुआ था, उससे पहले भी नेशनल मीडिया जो है नेशनल कवरेज पे होती थी, देखी है बड़े बड़े कैमरास लेके, लेकिन ये अलग थोड़े जो मोबाइल वाले लोग देखे मैंने, वो इतने ज़्यादा थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, और उनके लिए भी, और फार्मर प्रोटेस्ट में ऐसा था कि खाना पीना रहना सब कुछ फ्री रखा हुआ था उन्होंने, ऐसा इंतज़ाम था वहाँ पर कि मैंने उससे पहले ऐसा प्रोटेस्ट कोई नहीं देखा जिसमें इतना वेल तरीके से जो है उन्होंने, और खाना वगैरह बिल्कुल नहाना धोना सब कुछ, AC लगे थे वहाँ पर, फैन लगे थे, अंदर सब कुछ सेटअप पूरा बनना हुआ था। तो मैंने देखा कि नहीं, इतिहास का मेरे हिसाब से वो मतलब ऐसा प्रोटेस्ट रहा है कि किसी ने ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया, और इतना लंबा चलने वाला भी प्रोटेस्ट था। तो जब मैं गया तो मुझे कहाँ लगा, मीडिया वालों को देख कर लगा कि मुझे जो है नंबर नहीं मिलने वाला, लेकिन मेरे साथ में एक दोस्त थे मेरे, उन्होंने कहा कि चलो मेरा कोई लिंक है एक, तो उनके साथ मिल लेते। तो हम जब गए तो वहाँ पे जब गए तो मेरे एक दोस्त थे जो वहाँ पर बाहर खड़े हुए थे, जो अंदर बाहर जाने देते थे, तो उन्होंने मेरे साथ में नेशनल लेवल पर क्लासेस की थी। तो जब
उनसे मिले तो उसने हाँ ठीक है क्या आजकल तो मैंने कहा मीडिया में काम कर रहे हैं, बोला ठीक है यार मुझे नहीं तो फिर किसको। तो कहीं ना कहीं लिंक वहाँ पे जो है वो अंदर जाने के लिए मिल गया, तो उन्होंने मेरा नाम भी लिखा, नंबर भी वहाँ पे लिखा और कौन सा चैनल वो भी लिखा, और कहीं ना कहीं उसी टाइम से लोगो वगैरह भी शुरू हुआ था, मतलब माइक भी शुरू हुई थी, और माइक के ऊपर ये वाली कॉलर माइक भी नहीं थी हमारे पास कि साउंड आने के लिए कुछ हो, तो वो गले पे माइक भी लगी होती है जैसे एयरफोन कहते हैं। अच्छा, तो एयरफोन हमने लगा दिया कैमरा के साथ में और उस माइक को लपेट के उसके साथ हमने इंटरव्यू रखा, पहला इंटरव्यू कह सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे का और बहुत बड़े लेवल का, और ईजिली मिल भी गया हमें, और उन्होंने बात भी हमारे से बड़े अच्छे से की, और उन्होंने क्योंकि वहाँ पर ऐसा ट्रेंड था कि जो है नेशनल मीडिया को इंटरव्यूज देना उन्होंने कहीं ना कहीं बंद कर दिया था, वो लोकल वहाँ पे जर्नलिस्ट को और जो मीडिया जो डिजिटल थी उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, उन लोगों को ज़्यादा जो है इंटरव्यूज लेने के लिए बुला रहे थे। बाकी जो है बाकियों को तो बाहर लिखा हुआ था बोर्ड कि नेशनल मीडिया वाले, मेंशन भी किया हुआ था बहुत सारे, अब नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे चैनल्स को मेंशन भी किया था, पता है सबको मेंशन भी किया हुआ था कि ये चैनल अंदर घुसने की जरूरत ना करे, और अगर घुसते भी है तो उनकी खुद की जिम्मेवारी है, क्योंकि वहाँ पर डांग चलाते थे सीधे परफॉर्मेंस और मारते थे वहाँ पे मीडिया वाले, और बहुत सारे मीडिया वालों ने तो जॉब भी छोड़ दी थी, बहुत टफ था। हाँ, वो मैं देख रहा था कि एक लेडी थी कोई, उस पर काफ़ी वो ऑफेंस हुआ था, बहुत अच्छी क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव बहुत कर दिया। और इन सब क्वेश्चन को हटके मैं एक चीज़ फिर से आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जैसा कि इन्होंने बताया कि मेरे दोस्त मिले वहाँ पे, लिंक बिल्कुल दोस्त मान के चलते हैं। अब इनके दोस्त ने क्या बोला, इनका नाम लिया, इनका मीडिया नंबर लिया या कुछ भी लिया, और इनको आगे जाने के लिए अपॉर्चुनिटी दी। तो एक चीज़ बहुत बढ़िया चीज़, लाइक एक इंसान एक सोसाइटी से बनता है गाइस। अब इनकी वैसी सोसाइटी रही है जहाँ पे लोगों को ऑप्रेस नहीं बल्कि आगे फोर्स किया जाता है कि हाँ पे प्लीज, ये चीज़ तो काफ़ी बढ़िया, मतलब ये चीज़ें सीखने को मिल रही है हमें भी, और आप भी ज़रूर सीखते रहिए प्लीज़। अच्छी तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे भाई ने बोला कि आप मीडिया में आग तो मचा ही रहे हो, तो क्या सोचा आपने आगे मीडिया में, आप मीडिया फील्ड में क्या करना चाहते हो, क्या कंसेप्ट है आपका इसको लेके, आप किसी बारे में, या फिर कंटिन्यू आप मतलब आप सोचा होगा कि बस मतलब मीडिया में ही रहना है, या फिर कुछ नया सोच रहे हो? नहीं, ऐसा है कि देखो, जब मेरा पहले का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, जब हम स्कूल में थे तब कुछ अलग था, कॉलेज में बहुत अलग है, कोविड के बाद जो है फील्ड बहुत चेंज हुआ। सोशल एक्टिविस्ट तो हम मतलब जब से होश संभाला तब से ही, क्योंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड ही सोशल एक्टिविज्म का है, और हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी सोशल एक्टिविज्म का है, तो सभी लोगों की मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो बचपन से ही था। मेरे चाचू मुकेश परिहार है जो स्टूडेंट लीडर यहाँ के रहे, डोडा डिस्ट्रिक्ट के पहले स्टूडेंट लीडर रहे, तो उनकी वजह से बहुत प्रेरणा मिली, उनकी वजह से जो है इस फील्ड के साथ भी जुड़ने का या नॉलेज गेन करने का मिला। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में आप जो है कंटिन्यू हम जुड़े हुए हैं, पहचान भी अब इसके साथ जुड़ गई है। तो जब TLR हमने बनाया, फिर काम करने लग गए, तो अब तो दिन रात का यही काम हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि जब से जो है काम कर रहे 2-3 सालों से, तो ऐसे फुल टाइम काम यही कर रहे हैं हम, इसके अलावा कोई और काम आप कर नहीं पा रहे, क्योंकि इस काम को आप जब करोगे तो कोई और काम आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको एडिटिंग भी खुद करनी है, आपको वीडियो भी बनानी है, फिर उसको अपलोड भी करना है, तो वन मैन तरीके से, क्योंकि डिजिटल जर्नलिज्म ऐसे ही चलता है, तो बहुत स्ट्रगल के साथ जो है करना पड़ रहा है, एडिटर का काम भी करना पड़ रहा है, शूटिंग का काम भी करना पड़ता है, खुद ही क्रिएट करना पड़ता है, सब कुछ मतलब डायरेक्ट भी खुद ही करना पड़ता है, एडिटिंग खुद, तो सारा का सारा काम आपको एक प्रोडक्शन एक बनता है। तो कहीं ना कहीं फिर जब वो होता है तो फिर इसमें बन के, तो अब जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है कि पहले हम ग्रेजुएशन की हुई थी तो लोग कहते थे कि यार ये ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें वीडियोस बना रहा है, लेकिन मीडिया में काम कर रहा है यार, तो मीडिया में कर रहा है तो इसके पास प्रोफेशनल डिग्री थोड़ी। तो आई एम डूइंग राइट नो, मैं जो है MA कर रहा हूँ, हाँ MA कर रहा हूँ मैं अभी इसी फील्ड में, और आगे जो है इसी फील्ड में जो मेरे पास जो है इसकी सर्टिफिकेट्स भी हैं, 2-3 मैंने इसमें सर्टिफिकेट्स मास कम्युनिकेशन एंड न्यू मीडिया के अंडर जो सर्टिफिकेट्स है मेरे पास, और इसमें जो है MA भी मेरी जल्द कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं किसी बड़े चैनल के साथ जो है जुड़ के, जैसे मैं अभी रिसेंटली भी गया था, जैसे JK मीडिया गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, देखिए हमने वीडियो जम्मू में आपने कवर कर रहे थे, चैनल 1 और JK चैनल के लिए मैं काम कर रहा था वहाँ पर, तो वहाँ से भी बहुत सीखा, क्योंकि बड़े आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो सीखने को बहुत मिलता है। तो वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कोई नेशनल, जो अभी आप अपना चैनल कंटिन्यू कर रहे हो, आपका अपना चैनल है? हाँ, मेरा अपना चैनल। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, आपकी लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स रही है, क्या आपने सोचा है क्या है ये सब नहीं छोड़, बिल्कुल जीरो से डाउन से जीरो से स्टार्ट कर, लाइक कभी लाइफ में तो ऐसा मोमेंट आता है ना कि लाइफ छोड़ देते हैं, बस अब नहीं हो रहा है भाई, अब ना व्यूज आ रहे हैं ना कुछ हो रहा है,
क्योंकि जनरली हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है, लाइक ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, अपनी तरफ से हम 100% एफर्ट मार रहे हैं बट व्यूज़ क्या है 10, 15, 20, 25, 30, 100, 100, मतलब ऐसा लगता है कि यार उधर से गालियाँ पड़ रही, इधर से फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो हम कर क्या रहे हैं भाई, छोड़ देते तो क्या बोलना हैं। चाहोगे? कभी इस चीज़ के बारे में प्लीज़ ब्रीफ। इसमें तो दो चीज़ें आपने हाँ बोली जी। कि एक बोला अप एंड डाउन्स हाँ जी। और दूसरा बोला रिस्पॉन्स। हाँ जी। पहले मैं अप एंड डाउन्स की बात करूँ, देखो हर एक की लाइफ में जो है अप भी आता है और डाउन्स भी आते हैं, ठीक है, वो कभी कभी जाएगा भी और कभी कभी नीचे भी जाएगा, लेकिन उसको मेंटेन रखना है अपने आप को। जैसे वो अप हुआ तो उसके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मैं ही मैं हूँ, बिल्कुल ईगो आ जाएगी, उसके अंदर घमंड आ जाएगा कि मैं हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि घमंड पता कैसे आ जाता है इंसान को, जल्दी उसको जो चीज़ मिल जाए। हाँ, जल्दी। किसी इंसान को अगर जल्दी कोई चीज़ मिल जाए तो बहुत उसको बढ़िया। बचा नहीं पाता है, बिल्कुल तो जल्दी नहीं मिलनी चाहिए उसको। कैसे मिलनी चाहिए, गिरना चाहिए फिर उठना चाहिए, गिरना चाहिए फिर उठना चाहिए, तो उसके अंदर वो गिरने की और उठने की, वो जो बार बार गिरेगा बिल्कुल, उठने की, ये वो चोट या समझ वो होनी चाहिए। समझ जो है उसके अंदर रहेगी, तो वो फिर जहाँ भी पहुँचेगा वो इज्जत भी करेगा और डाउन टू अर्थ भी आपको लगेगा। वही चीज़ अप एंड डाउन्स आते हैं, तो जब आपको आता है तो तब मैं ज़्यादा ना खुश होता हूँ ना उतना ज़्यादा दुखी होता हूँ। हमेशा जब डाउन इंसान होता को हूँ, डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए। हाँ, जब मैं डाउन होता हूँ तो तब मेरे को ऐसा लगता है, मैं पॉजिटिवनेस अपने अंदर लाता हूँ कि हाँ गलत हुआ है, दुखी हो रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे अपने आप को दुखी नहीं करना है। ये मेरे लिए सीख है, ये मुझे सिखा रहे, जो डाउन में हुआ हूँ ये मेरे लिए सीख है और सीख के मुझे आगे चलना है। और अप एंड डाउन्स आपके पास भी आती होंगी, हर एक किसी को आती है, जैसे आप शुरू कर रहे हैं तो आपको भी आती होगी, घर वाले भी, सोसाइटी भी, सब लोग आपको जो है ताने भी मारने लग जाएंगे। एक ऐसा टाइम आता है कि यार बस छोड़ देना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें जो है आपको फिर से बोलती कि कुछ नहीं अभी है तो फिर ठीक हो जाएगा। या बहुत सारे ऐसे फ्रेंड सर्कल में जैसे दोस्त होना भी बहुत ज़रूरी है, तो दोस्त भी ऐसे मेरे पास है, जैसे पंकज शर्मा है, राजकुमार है और बहुत सारे लोग हैं। जैसे कुछ लोग थे अब नहीं रहे दोस्त, क्योंकि ऐसे भी होता है ऐसा भी होता है कि दोस्त नहीं भी रहता है, तो दोस्त नहीं भी रहता है, तो चलो वो उन्होंने कुछ नहीं पाया, वो विश्वास भी खो गए और दोस्ती भी खो गई, जो कि उनको कभी नहीं मिलने वाली। तो जो दोस्त है तो अभी उसकी वजह से तो सबको एक नज़र से नहीं देख सकते, तो जो है तो वो उनसे कहीं ना कहीं हमें जो है वो समझाते हैं कि देखो कभी कभी होता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज होता है, लेकिन आगे वाला सपोर्ट करता है, नहीं दुश्मंदर परिवार है, कुछ वैसे शुरू करेगा, तूने पहले भी तो शुरू किया, पहले तेरे पास क्या था, जिसके पास होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता तो उसको होने का क्या डर क्या खोने का डर है, तुम तो फिर और कर लोगे। हाँ, तुम्हारे पास इतना बड़ा वो था कि गिर जाए, या इतना पुराना वो था, इतना नुकसान हो गया, तुम्हारे पास फिर हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव हुए आते कि नहीं यार कहीं ना कहीं सही गाइड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात। बाकी आपने जो दूसरी बात कही कि रिस्पॉन्स तो रिस्पॉन्स जो है आपने जैसे कि व्यूअरशिप की बात, तो इसमें मेरी थोड़ी अलग से, जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्स यार नहीं आती है तो फिर थोड़ा डाउन हो जाता बंदा, तो मेरा ऐसा है कि आप काम करो, आगे वाला आपको देखे ही देखे, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा काम, ठीक है। आप भी कर रहे हो, फिर 2 मिनट के बाद आप डबल माइंडेड हो जाते हो, 3-4 दिन के बाद डबल माइंडेड हो जाते हो, तो वो आगे वाला भी डबल माइंडेड हो गया, तो आगे वाला कैसे देखेगा आपको? सही बात। तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, ताकि आगे वाला बोलेगा नहीं यार ये पहले वो 1-2 दिन कहेगा आपको नहीं यार ये क्या कर रहे हैं, दूसरे दिन भी क्या ये कोई काम है, लेकिन जब उसको कंटिन्यू करते रहोगे और आप सही तरीके से करते रहोगे, आगे वाला मजबूर हो जाएगा कि वो आप ही को देखेगा, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको आगे वाले के बारे में नॉलेज चाहिए, कुछ भी वो कंटिन्यू जब आप करते रहोगे काम। जब मेरा भी काम था, व्यूअरशिप नहीं आती थी, तो हमने बस कंटिन्यू काम करना शुरू किया, तो जब कंटिन्यू काम करना शुरू किया तो वही लोग जो कहते थे यार क्या है ये नहीं चलेगा, इनको हम नहीं देखेंगे, वही लोग देखने लगे, तो वही लोग कहने लगे कि बहुत बढ़िया बात है, मतलब ग्रेट थिंग्स ऑलवेज टेक सम टाइम, राइट। तो बने रहिए। मतलब मैं फिर से एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, जैसा कि इन्होंने फिर मतलब मैं जनरली पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, पॉडकास्ट का मतलब होता है जो इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें रही हो वो आपके सामने आए, कैसे इन्होंने चीज़ें वो ओवरकम की, वो कैसे कॉन्फिडेंस फिर से लाया। जनरली मैं बता रहा हूँ कि लाइफ में दोस्त ऐसे बनाओ वहाँ पे वो आपको पंप अप करें। पंप अप मीन्स इन्होंने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें रही जहाँ पे डिप्रेस हो जाता है बंदा, बिल्कुल सबकी लाइफ में आता है नो डाउट, जहाँ पे बंदा सोचता है कि यार हो क्या रहा है लाइफ में, क्या मैं ही ऐसा हूँ क्या भाई जिसने भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जनरली ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा। तो आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली क्या कि आपके जो दोस्त हैं वो हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि सपोर्ट एक चीज़ जो रहती है वो रहनी चाहिए, चाहे दोस्त रहे चाहे, तो मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि आसपास उन दोस्तों को रखो जो तुम्हारी फेलियर, जो तुम्हारी जब फेलियर हो तब भी वो तुम्हारा साथ है, सक्सेस में तो सभी साथ देंगे ना भाई, तो वो चीज़ देखिए कि फेलियर में कौन तुम्हारे साथ है, तो ही इज़ अ मैन,
तो वो असली असली दोस्त होगा तुम्हारा जो तुम्हें फेलियर में साथ दे। तो काफ़ी मतलब मीडिया को लेके या फिर थोड़ी बातचीत काफ़ी गर्मा गर्मी का भी हो गया थी। तो मैं एक फ्रैंक सा क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगा। तो कोई मतलब जैसे फैमिली का सपोर्ट की हम बात नहीं करेंगे, मिडिल क्लास वाले तो हमें पता ही है, वो जनरली वो सबको पता है चलेगी बिल्कुल वो चीज़ मतलब डिस्कस ना ही करें तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सबको पता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फैमिली के अलावा भी आपको किसी ने सपोर्ट किया है? ये थोड़ा टोन चेंज हो गई ना, ये मतलब अच्छा ऐसा वाला, ऐसा वाला मेरे को लग ही रहा था। देखो ऑब्जर्वेशन इतनी है क्योंकि टोन चेंज होगी तो समझ गए। हाँ, तो इसमें क्या सवाल है? तो मतलब रिलेशनशिप में आप हैं? नहीं ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं। रिलेशनशिप में मैं लोगों के साथ हूँ, बिल्कुल आए दिन लोगों के साथ रिलेशनशिप में। आप क्योंकि उनके साथ काम करते तो रिलेशनशिप ही है हमारे बीच में, तभी जाके आप जैसे लोगों के साथ तो दिन में काम करते हैं, तो रात में किसी के साथ तो टाइम स्पेंड करना। तो मैं उस सेंस में पूछ रहा हूँ, मतलब कोई नींद के साथ रिलेशनशिप होता रहा तो लाइफ पार्टनर कोई या फिर कुछ वैसा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं लगा कभी ज़िंदगी में कि इन सब चीज़ों के बारे। एक टाइम था उसी टाइम के बारे में मैं पूछना चाहूँगा। तो कौन सा? एक टाइम था, वो टाइम था तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा कि आप जितनी रिस्पेक्ट करोगे बिल्कुल आपको आगे अभी है आपके साथ में? अभी नहीं है मेरे साथ में, तो वो जिधर भी है लेकिन उतनी रिस्पेक्ट है शायद। तो जैसी कितना टाइम respect हो थी, गया सब कुछ खत्म हो गया? जितना टाइम मेरे को जर्नलिज्म में अच्छा, मुझे तो ऐसी कहानी लग रही कि टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था उसकी वजह से इस जगह पर ये मैं थोड़ा उन आशिकों को जिनको कहते हैं पूर्ण आशिक या कहते हैं वो हाथ काटने वाले या सुसाइड करने वाले, तो उन आशिकों को मैं बता दूं कि जब ऐसा मोमेंट आता है तो बहुत सारे दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी दुखी हो गया। तो अब ये नहीं कहना कि मैं सिर्फ बना रहा हूँ ये बात, ये रियलिटी है कि अगर आप खाली आपके पास कुछ करने को नहीं है, आप रिलेशनशिप में हो, वो छोड़ के चली गई और आप हो भी नहीं कुछ, आपके पास काम काज भी नहीं है कुछ, तो आप जो यहाँ गिरोगे वहाँ गिरोगे, मेरे साथ ये हो गया, वो छोड़ के चली गई, ये हुआ वो हुआ, और आप जो है कहीं ना कहीं फिर आपका माइंड जो है सुसाइड की ओर या गलत गलत चीज़ों की ओर जाएगा। तो मैं जो है बिल्कुल सुसाइड को गलत मानता हूँ, उसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ कि उस जगह पर आप क्या कर सकते हो। उस जगह को क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया उस टाइम को, उस जब वो स्पेस वैसी हो जाती है, जब टाइम वैसा हो जाता है, तो उस टाइम को मैंने कैसे निकाला। मैं उनको गाइड करना जो निकलना चाहते हैं, जो पूर्ण आशिक है, जो ऐसा वाला हाल बना के रखे कि मेरा क्या होगा, मैं तो सब कुछ लुट गया, तो वैसा नहीं है। उसके अलावा भी बहुत सारी ज़िंदगी है, बहुत सारी दुनिया है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी लाइफ को जो है बिजी रखना, कोई ऐसा काम करूँ। मेरे लिए तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन था कि मैं जर्नलिज्म में आ गया। तो जर्नलिज्म में क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक मैं बिजी हो गया, तो मेरे पास कम टाइम मेरे को मिलने लगा। जब उसकी शादी थी तो तब मैं शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई। तो मैं शक्तिराज प्रयास सर जो हमारे फॉर्मर MLA रहे, वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे हुए थे और मैं यहाँ पर बैठा था। सर्दियों के टाइम का BDC इलेक्शन का टाइम है, तो मैं कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, सामने कुर्सी पर बैठे हुए, और मेरे कुछ जो मुझे जानते थे लोग, वो मुझे उसकी शादी में से वीडियो कॉल कर रहे हैं, अक्सर वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं। अरे मैं एक तो सामने बैठा हूँ, अब क्या करूँ। अब जैसे कहीं और होता तो शायद हो सकता है दुख मिलाता या रिलीज़ करता अपना दुख। हाँ, जो सामने दिख रहा था कि मेरा जो जिसको मैं कभी अपना समझता था वो आज किसी और की और सामने वीडियो कॉल कर रहे हैं। तो एक वीडियो कॉल नहीं, 2 वीडियो कॉल आई, एक मुझे दूसरे एंगल से दिखा रहा है, दूसरे एंगल से दिखा रहा है और मैं वहाँ पर रिएक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि सामने मेरे शक्तिराज प्रयास सर और बहुत सारे लोग हैं। इलेक्शन का टाइम चल रहा है और शक्तिराज प्रयास सर ने मुझे इसलिए बुलाया था कि इंटरव्यू करना है। कोई बड़ा शख्स, कोई मेंबर था कांग्रेस का, उसने क्विट करके जो है BJP ज्वाइन की थी, तो उसका इंटरव्यू करना था। अब मैं वहाँ पर तो आ गया हूँ, ठंड का टाइम है, जैकेट पहना हुआ है, टोपी लगाई हुई है, मैं करूँ तो करूँ क्या। वो वीडियो कॉल करें, मैं फिर कट करूँ, फिर वीडियो कॉल करें, फिर कट करूँ, और वहाँ से बोल भी रहे देख शादी हो रही इसकी। तो मतलब कहीं ना कहीं वो मैनेज में कैसे कर पाया, क्योंकि सामने जो है कोई थे बड़े लीडर, मैं रिएक्ट नहीं कर सकता था, तो चीज़ें मतलब मैं बिज़ी था। रात के 8-9 बज रहे थे, ठीक है, तो मैं दिन भर बिल्कुल बिज़ी था। DDC इलेक्शन टाइम था, तो इलेक्शन टाइम पर इतना ज़्यादा मीडिया वाला बिजी होता है कि उसको हर तरफ से फ़ोन आता है, इधर आओ। तो हम ऐसे भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। मेरे को सुबह का पता नहीं होता मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, मुझे उसका पता नहीं चल पाता अच्छे से कब क्या हो गया, क्योंकि मैं इतना लोगों के साथ जो है बाहर के मुद्दों में जुड़ा हुआ हूँ कि अपने घर के मुद्दों के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं। तो फिर से एक और क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो कभी
मतलब ज़्यादा क्लोज आए कभी आप, मतलब जब उस टाइम था कभी किस वगैरह हुई आपकी? नहीं, ये ऐसा तो ऐसा सवाल नहीं होता। अच्छा, तो कोई बात नहीं। जनरली एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर पेरेंट्स हम पे मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक पेरेंट्स की कुछ उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी रहती है कि अगर एक लड़के को हम पढ़ा रहे हैं, वो इस लालच से हमें पैसे पे करते हैं, या फिर ये लालच होता है पेरेंट्स को, लालच वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लालच ये होता है कि मेरा एक बेटा या बेटी वो नाम रोशन करे या फिर अपनी लाइफ में इतना बड़ा नाम रखे, वो सक्सेसफुल हो जाए, तो वो चीज़ है। बट अगर वो बेटा इस चीज़ को हट के कुछ और ट्रैक ले रहा है, लाइक एक लड़की का ट्रैक इंसान को बहुत चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहले मेरे घर वाले उसमें सपोर्ट में थे, बट खतरनाक वाले सपोर्ट में कि आप इवन अगर वो मानती है तो उठा के लेके घर आ जाओ, हम देख लें। हाँ वो चीज़, मतलब इतने मेरे घर वाले इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की थी, लेकिन एक्चुअली में उसकी कास्ट अलग थी और मेरी कास्ट अलग थी, तो कास्ट के चक्कर में, कास्टिज्म के चक्कर में काम होता है। ओके, ये तो उनके घर वाले भी कहते थे कि आप बेस्ट हो, हम तैयार हैं, लेकिन कास्ट के चक्कर में नहीं। लेकिन वही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पेरेंट्स सब, जैसे आपने बीच में हमने बात नहीं की उस चीज़ की, जो लाइक अगर ये वाला पाथ नहीं मिल रहा है तो बच्चे जैसे हम हमारी उम्र के वो गलत उस रास्ते पे जाते हैं, सुसाइड वगैरह भी मतलब बंदा रोक लेगा किसी को या फिर देख के मतलब ठीक कर लेगा, बट जो ड्रग्स वगैरह का यूज़ है वो एक बहुत गलत चीज़ है। और जनरली बच्चे मैंने मतलब अपनी एज के भी देखे और बाहर भी मैं अगर रहा तो मैंने वहाँ पे देखे, मीन्स मैं कैमरे के सामने तो मैं मतलब इसमें शर्म फील बिल्कुल नहीं करूँगा बोलने में कि मेरी उम्र के बच्चे आज बहुत बड़े बड़े नशे कर रहे हैं, ठीक है। और रीज़न क्या है? गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गए। ये बात मैं बता दूँ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे बड़ा अगर कोई क्राइम है तो वो ड्रग्स का है, क्योंकि आप सोसाइटी को ख़त्म कर रहे हो जो भी ड्रग्स कर रहे हो। अब उनका रीज़न कुछ भी रहा हो, ये है वो है, मैंने कहा ना कि दुखी हर कोई है, प्रॉब्लम्स हर एक के पास है, लेकिन अब उन प्रॉब्लम्स को लेकर हमेशा बांध के उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है, उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी है, और अगर ख़त्म नहीं हो रही है तो अनदेखा करने की कोशिश करनी है, बिल्कुल, कि ये मेरे साथ हुआ ही नहीं है। और मैं ऐसा करूँ कि मेरा नया जन्म है, आज से पहले नई लाइफ स्टार्ट होगी, नई जर्नी स्टार्ट होगी, ऐसा कर दो जिससे आप बचो, बस उस साइड सोचो। अब ड्रग्स वाली बात की, मेरे वाले टाइम पे तो ऐसा मैं तो नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त ऐसे जितने भी थे सारे के सारे अच्छे दोस्त थे, मतलब मोटिवेट करते थे। उस टाइम पर ड्रग्स में समझूंगा कि नहीं था उतना ज़्यादा, आज बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पर जो थे भी तो कहीं पर ड्रग्स की और चर्च बंद की ज़्यादा वही चीज़, तो वो जो भी लोग थे चर्च वो सस्ते वाला अलग है। और डोडा में हम देखें तो मैरिज होना हर जगह मिलता है, बिल्कुल, वो तो आराम से उस टाइम पे वो वाले थे, तो हमने उनके साथ हाई हेलो करते थे, उनको समझा। अब देखो मेरा मानना ये है कि आप उनको जितना समझाओगे वो समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं जैसे आप मुझे कहोगे ना आप मीडिया का काम छोड़ दो, मीडिया का काम छोड़ दो, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मैं उसके अंदर डला हुआ, मेरा प्रोफेशन है, मुझे अच्छे से उसके अंदर मैं घुसा हुआ हूँ, तो आपके बोलने में या 10 के बोलने में या 50 के बोलने में या पूरी दुनिया, मेरी एडिक्शन रखो, मेरी जर्नलिज्म मेरी एडिक्शन है, तो मेरे को नहीं छुड़ा सकते। तो वैसे ही वो एडिक्ट हो गए, वो खुद अपने आप को छुड़ा सकते हैं, वो अपनी एडिक्शन बदल दें। वो अपनी एडिक्शन कैसे बदलते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव, अब मेरी जर्नलिज्म डिस्ट्रक्टिव नहीं, मेरी जर्नलिज्म मेरे लिए सही है, मेरी पहचान दे रही है, 10 लोगों का काम कर रही है, मुझे खुशी मिल रही है, तो आप ही वो काम करो जिससे 10 लोगों को खुशी मिल रही है। क्या ड्रग्स करके आपको खुशी मिल रही है? आपको भी नहीं मिल रही, आप भी सोच रहे हो कि मैं छोड़ूं, लेकिन कैसे छोड़ूं? नहीं छोड़ पा रहे हो, ये मुझे पता है, तो छोड़ोगे कैसे? आपको नया जन्म लेना पड़ेगा, आपको नई तरफ जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम पकड़ना पड़ेगा। देखो मेरे पास भी ऐसे दोस्त थे ना जो इस तरफ थे, लेकिन उनको मैंने जर्नलिज्म में लाकर मैं सुधार दिया। अगर मेरे पास कोई आए ना, मेरे पास मैंने कैसे, जैसे मैं बात बता रहा हूँ, उनको भी ऐसे ही सुधारा। उनको मैंने पहले बोला, उन्होंने कहा नहीं यार हम मीडिया में नहीं आएंगे। उनको मैंने आस्ता आस्ता बोला, अच्छा चल ठीक है नहीं आएगा, दोस्त है ना मेरा, तो कैमरा पकड़ ले, हाँ मतलब ये कैमरा के उससे ला लिया। तो आस्ता आस्ता जैसे वो शौक फिर मन करता है कि भाई मैं थोड़ा, फिर उसको मैंने क्या किया, आगे जरा ऐसे हफ्ते करते करते ये कर ले, तो उसको फिर नई जगहों पे लिया, तो उसको देखा कि उसको यार उसको रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है, ये तो एक चर्सी बंदी की रिस्पेक्ट कौन करता है? ऐसे तो सब दाड़े मारते हैं, इवन घर वाले उसको दाड़ा मारते हैं, हर कोई उसको डिमोरलाइज ही करता है, उसको सही तरीके से। तो उसको मैंने कहीं ना कहीं फिजिकली लेकर आया और फिजिकली चेंज लाने की कोशिश की। तो जब उसको अंदर आप क्या कर दोगे, एक इमेज दे दोगे, पहचान दोगे, तो उस पहचान को मेंटेन करने के लिए वो क्या करेगा, फिर काम करेगा, जो काम करेगा तो 10 लोगों के सामने उसको जर्नलिस्ट वैसा काम कर रहा है,
मैंने कहा यार मैं खुद में ही डर आ जाएगा, तो खुद में डर आ जाएगा, नहीं लोगों के सामने नहीं करना, नहीं तो कोई वीडियो बना देगा, ट्वीट कर दे, तो वो फिर कहीं ना कहीं आस्ता आस्ता डलने की कोशिश की। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप सिर्फ लोगों को लेकर आओ, किसी न किसी बहाने लेकर आओ, किसी न किसी फील्ड में लेकर आओ, और इतना बिजी रखो उनको कि सुबह से मैंने देखा कि वो तड़पते भी देखे हैं मैंने, वो मुझे मारने के लिए आते थे, यहाँ तक कि गर्दन पकड़ देते थे कि आप नहीं करना, हमने कहा नहीं रहना तेरे साथ। लेकिन मैं क्वाइट यहाँ से रहकर मैं कहता था अच्छा ठीक है चल अभी 2 मिनट एक वीडियो आई है वो कर, उसके बाद चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं उनको एडिटिंग में कहीं तो बिजी रख, मतलब मेरे लिए सिर्फ एक ही कहना है इसमें कि आप मतलब जितने भी लोग बेले लोग ये काम कर रहे हैं उनको बिजी करो, उनको इतना काम दो कि उनको इस तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको फैमिली का कितना ज़्यादा सपोर्ट रहा, फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट ही दिखाया आपको कि आप क्या कभी ऐसा तो नहीं रहा कि उन्होंने बोला कि भाई छोड़ दे यार ये सब क्या कर रहा है, सरकारी नौकरी देख ले, ऐसा ही भेज रहा है, फैमिली आपको सपोर्ट नहीं किया या आपको बोला कि भाई किसी प्रोफेशन में रहकर सपोर्ट किया आपको, बताओ सर इसके बारे में। बिल्कुल ये बात भी है कि आप जानते हैं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में तो हर पूरे इंडिया में या कहीं भी चले जाओ तो जॉब की जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब की कितना ज़्यादा क्रेज है। और मिडिल क्लास फैमिली को तो मतलब ऐसा लगता है भाई जॉब के लिए बंदा ही नहीं होता। बिल्कुल जॉब नौकरी ही नहीं देखते। और जैसे क्योंकि सबके उसके साथ में एक और वर्ड अटैच हो जाता है, नौकरी है तो छोकरी है, हाँ। ये वाली बात भी है, ठीक है। लोगों के लिए ये भी है, घर वालों के लिए है कि जॉब मिल जाएगी तो सिक्योर हो जाएगी क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है। तो फैमिली अपनी तरफ से सही सोचती, वो अपनी जगह पर सही है, वो क्योंकि उनको हमारे काम को लेकर समझ नहीं है, हमें अपने काम को लेकर समझ है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसमें पैसा भले नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो घर वाले नहीं समझ पाते उस चीज़ को, तो वो उनको समझ नहीं आएगी तो वो कहेंगे आपको, वो सपोर्टिव नहीं रहेंगे आपको। तो मेरी फैमिली ऐसी है कि मेरे जो चाचू है, मैंने जैसे आपको कहा जो मेरी इंस्पिरेशन है मेरे घर के अंदर, मुकेश परिहार, तो उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि मतलब हमारी फैमिली में वो एक ऐसे शख्स थे जिनको पूरा मतलब फैमिली नहीं पूरा एरिया पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट ऐसे देखता था कि ये शख्स कुछ करेगा, मतलब पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बदलाव लेकर आएगा या खुद की अपने अंदर ऐसा बदलाव लेकर आएगा या नेशनल मुद्दों के ऊपर वो नेशनल टेलीविज़न में बात करते थे, तो मतलब इतना बड़ा उनको देखा जाता था। तो उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक की हुई थी, बच्चों को मारपीट हुई थी, उसको लेकर जो भूख हड़ताल की थी, तो उसमें उनको जो है स्ट्राइक आया, तो उनको स्ट्राइक आया तो उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए, वन साइड उनकी अनकॉन्शियस होगी, पैरालाइज होगी। तो उसके बाद मैं भी क्योंकि इसी फील्ड में था, काम कर रहा था, छोटा था लेकिन काम कर जुड़ा हुआ था उनके साथ, तो मेरी लाइफ प्रेशराइज हो गई। मेरी फैमिली ने कहा जैसे जिस रास्ते पे ये था तू उस रास्ते पे नहीं जाएगा, या हमारी फैमिली से कोई भी इस रास्ते पे नहीं जाएगा। लेकिन मेरे लिए मेरी फाइट थी वो मेरी फैमिली के साथ, मेरी फैमिली मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहती थी और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और वो बहुत क्रिटिसिज्म, मेरे अपनों ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, मेरे घर फैमिली ने बहुत, और बहुत दुखी भी हो जाता है इंसान जब अपने लोग मोमेंट पे हाँ एक बंदा सोचता है कि यार ये देखो मेरे फादर समझने चाहिए थे, मेरी फैमिली समझनी चाहिए थी कि नहीं यार, लेकिन वो नहीं समझ रहे। तो क्या हुआ कि ये नहीं समझ रहे हैं कि देखो फिर मुझे लगा एक टाइम पर कि ये अपनी तरफ से समझ रहे हैं, मैं इनको समझाने की कोशिश भी करूँगा, नहीं समझेंगे तो मुझे कुछ करके इनको समझाना पड़ेगा। क्योंकि देखो घर वालों को पैसा मिले तो एश्योरिटी मिले किसी चीज़ को लेकर तो वो तभी समझेंगे, सेटिस्फाई हो जाए। तब तक आप स्ट्रगल करो। तो मुझे लगता है कि पैसा कोई बड़ी डील नहीं है, पैसा भी आपके पास आ जाता है, लेकिन आप पहले कुछ बन जाओ तब पैसा आपके पास आएगा। आप सोचोगे कि मैं कुछ बनूँ नहीं और पैसा क्यों आपके पास आएगा। अभी तो आपको जैसे पूरा डोडा जानता है, पूरे जम्मू कश्मीर जानता है, तो आपकी फैमिली आपको कैसे देखती है, किस नज़र से लगता है उनको कि इन्होंने कुछ किया अपनी लाइफ ऐसे देखो सामने तो ऐसे कभी भी मैं कितने बड़े बड़े प्राइज़ लेकर भी आया हूँ, चाहे वो स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम पे, ठीक है, लेकिन मैं कभी भी हमेशा ऐसा होता था कि खुश होते थे, हम तो खुश होते थे, बड़े प्राइज़ लेकर आए तो घर जाते, लेकिन घर में वही नजरिया रहता है कि भाई अब फिर लाया तो फिर क्या हुआ कितने में बेचे गए तो वो चीज़ 500 रुपये आएंगे 300 रुपये आएगा, तो वो चीज़ समझ रहे वो वाला रहता है। ऐसा भी हुआ कभी आपको खुद में ही आपने मतलब कि डिमोटिवेट समझा कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, कुछ दूसरा देखे तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ऐसा भी रहा आपकी लाइफ? जर्नलिज्म की फील्ड है। जर्नलिज्म की फील्ड में एक बार ऐसा आया कि जब मैंने कहा ना कि अपनों से ज़्यादा दुख होता है, लेकिन फिर समझ भी आ गया कि चलो ये समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे से थोड़ी एक जनरेशन पीछे है, इनको फेसबुक चलाना नहीं आता, फेसबुक हम चला रहे हैं, हमें समझ है फेसबुक की, इनको नहीं है, कोई अपनी जगह सही है, ठीक है। जैसे हमें कोई किसी चीज़ की समझ नहीं होगी तो हम तो उसको क्रिटिसाइज ही करेंगे, बोलेंगे कि ये क्या है क्या नहीं। तो लेकिन जो अपने साथ लोग होते जैसे आप हो, मेरे दोस्त हो, आप मेरे साथ में हो, मैंने आपको जो है पहचान दी है, आपको बनाया, आपको सही रास्ते पे लाया और आपको उस चीज़ का एहसास नहीं है, आपको चलो ठीक है एहसास भी नहीं है, लोगों को एहसास नहीं रहता है,
लेकिन एहसास नहीं भी है तो आप क्या करो कि आप हेल्थी क्रिटिसिज्म करो। सही बात। ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं करो कि जिससे मतलब जैसे अभी रिसेंटली कोई किसी को गालियाँ मार देगा, मैं आपको गालियाँ मार दूंगा, तो वो सही क्रिटिसिज्म नहीं है। सही क्रिटिसिज्म क्या है कि मैं आपको फेस टू फेस किसी मुद्दे को लेकर आपको कहूँ कि आप इस जगह पर गलत हो, ठीक है, और वो सामने है। लेकिन गलत क्रिटिसिज्म क्या है कि मैं आपको गालियाँ मारूँ, या आपका क्या है कि आपने मुझे घर में रहने दिया है और मैं आपका घर से ही बाहर निकाल रहा हूँ और आपके घर पे कब्जा कर दूँ, ये चीज़ बहुत गलत ये गलत है। तो ऐसा ही मेरे साथ जब हुआ तो मैं बहुत सारा, क्योंकि मैं उनको डिमोटिवेशन हो गया और ऐसा हुआ कि बस अब छोड़ दूँगा, मतलब ऐसा लगा मुझे। आपका भी ऐसा एक पॉइंट रहा है कि मतलब हाँ, जब मेरे चैनल वाला इशू हुआ तो तब मुझे ऐसा हुआ कि अब मैं छोड़ दूँगा इसको इसको। डिस्कस करना चाहिए। हाँ, डिस्कस मुझे कोई नहीं, मैं किसी भी सवाल से ऑफेंड नहीं होता। आप 1 घंटा क्या मुझे जनरली हमने मतलब ऐसा सुना कभी कभी जो मतलब इस चैनल पे आपका जैसे बचपन इन द सेंस जब से आपने जर्नलिज्म स्टार्ट किया तो वहाँ पे आप एक चैनल बेस्ड चैनल था आपका, तो उस चैनल को हम सब ने देखा है, सब मतलब पूरा जोड़ा जानता है। बट जैसे आपने किसी और चैनल पे जंप किया, अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि भाई आपने खुद ही मतलब कॉन्फिडेंटली आपने दूसरे चैनल पे जंप किया या फिर विलिंगली आपने जंप किया, बट कोई ऐसा सीन रहा होगा कि क्यों आपने उस पे पीछे जंप किया, या फिर मैंने कुछ मतलब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आपके साथ कुछ चीज़ें हुई थी जहाँ पे वो होनी नहीं चाहिए थी, शायद आपके काफ़ी क्लोज किसी ने आपको लाइक चैनल वगैरह का कुछ सीन होता है। हाँ जी, वो प्लीज़ आप थोड़ा बता सकते हैं। जब जैसे चैनल शुरू हुआ तो 2000 जो है 19 की बात है, 2019 में मैंने द लोकल रिपोर्टर के नाम से चैनल शुरू किया, और कोई इसमें मैं सिर्फ जो NH1 न्यूज़ के ऊपर, नेशनल हेराल्ड न्यूज़ के ऊपर मैं जो चलाता था वही मैं इसके ऊपर डालता था, शेयर करता था। तो एक किस्म से पेज था, उस टाइम पर समझ भी नहीं थी पेज क्या है, अकाउंट क्या होता है। 2019 में कोई समझ था नहीं, फेसबुक को उतना ज़्यादा अपडेट्स भी नहीं थे, ना ही इसमें मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी कोई, ना पैसों को लेकर उतना कोई क्रेज़ था। तो मैं एक किस्म से NH1 वालों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन NH1 वालों ने बहुत मुझे रिक्वेस्ट करने के बाद जो है NH1 मैंने ज्वाइन किया, और आई थिंक 2 कि 3 हज़ार रुपये वो मुझे मंथली पे करते थे और मैंने काम शुरू किया था। और 2-3 हज़ार के लिए नहीं, मैंने मतलब ठीक है, लोग ये भी कह रहे हैं लोगों का है तो काम करना शुरू कर दिया। तो जब काम करना शुरू किया तो काम शुरू करते करते जो है क्या हुआ कि 2020 में 2 सितंबर की बात है, जनवरी में तो पेज तो बहुत पहले 19 में क्रिएट हुआ था, तो नाम इसका जो है चल ही रहा था, तो हमने इसको सितंबर में नाम जो है इसका चेंज किया। जनवरी सितंबर मुझे याद आ रहा है कि जनवरी में या सितंबर में इसका द लोकल रिपोर्टर से रिपोर्ट्स नाम एडिट किया और किया मैंने, और उसके बाद भी काम नहीं किया, उसके बाद भी ऐसे ही थोड़ा मोड़ा, लेकिन दिसंबर के बाद हमने काम शुरू एक्टिव किया, मतलब उससे पहले थोड़ी मोटी वीडियो डाली। दिसंबर के टाइम पर मैं जो है फार्मर प्रोटेस्ट में गया था दिल्ली में, उसी चैनल पे वीडियो वायरल हुई थी और बहुत बड़ी बात थी कि तो जम्मू कश्मीर का कोई बंदा जो जम्मू कश्मीर का नहीं, डोडा का बंदा, लेकिन जम्मू कश्मीर में इसलिए कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर स्टेट में कोई और भी नहीं गया, मैं ही पहला बंदा था जम्मू कश्मीर से जो फार्मर प्रोटेस्ट में जाके इंटरव्यू राकेश टिकैत के साथ किया था। तो वो कहीं ना कहीं एक फैन मिला और वहाँ से शुरू हुआ था 2000 दिसंबर से ही। तो 2020 से जो है एक किस्म से कह सकते हो कि वो जर्नी, वो मेहनत, उसमें फिर लोगों को लाया, और वो इतने सालों की मेहनत, इतने लोगों की मेहनत, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी मेहनत, मैंने रख लो 1 साल मेहनत की होगी, 1.5 साल मेहनत की होगी, मेरी आइडिया था, मेरी सोच थी, चीज़ें थी, लेकिन जैसे मैंने आपको भी लाया, किसी तीसरे को भी लाया, चौथे को भी लाया, और सबके साथ डील क्या थी कि तब 2020 था, तब तो कोई मनी का तो था नहीं, मोनेटाइजेशन का तो इसमें लालच का तो कोई रहा नहीं, ठीक है, पैसे कमाने का तो इशू रहा नहीं। हमने सिर्फ इसलिए खोला था कि ऑर्गेनाइजेशन है TLR, और TLR लोगों की मदद करेगी, उनके मुद्दों को आगे बढ़ाएगी, और बाकियों को भी मैंने यही समझाया था। लेकिन 2021 चलते चलते मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ गई, चेंजेस भी आ गई फेसबुक के अंदर, तो ये जितने भी जो लोग थे इन सबको मैंने एडमिन बनाया गया, सबको एडमिन बनाया था, और सबके पास चैनल था, क्योंकि बेनिफिट तो था नहीं, कोई चीज़ें तो था नहीं। 2021 आया तो 2021 में अभी आया और छीन लेते। और एक चीज़ सॉरी तो इन्होंने ऐसे बात की कि एडमिन सभी थे, तो एडमिन अगर किसी का बंदे का चैनल है, फॉर एग्जांपल अगर इनका चैनल था, अगर इन्होंने इसको भी एडमिन बनाया, मुझे भी एडमिन बनाया, तो एक भरोसा होता है इंसान पे कि कभी मतलब इसके पास चैनल है तो ये अपना भाई है, तो भाई इसके पास चैनल रहेगा तो मतलब मेरे पास ही चैनल है, तो एक कॉन्फिडेंट होता है बंदे में, या फिर एक ब्रदरहुड होता है, इंसानियत होता है कि भाई ट्रस्ट, द वर्ड इज ट्रस्ट। तो जैसे कि अगर मैंने एडमिन इसको भी बनाया हुआ, इसको भी बनाया और इसको भी बनाया, तो मतलब कोई टेंशन नहीं है, अगर मैं नहीं चला रहा हूँ तो मतलब ये इस पर वर्क करेंगे, तो वो चीज़
मतलब अगर ऐसा अगर हम किसी को बंदे को ट्रस्ट देते हैं तो वही एक चीज़ में थॉट आ रहा है कि प्लीज़ मतलब ट्रस्ट जो वर्ड है ना, हम चीप पीपल से कभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ प्लीज क्योंकि ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम जब बन जाए तो फिर उसके बाद ऐसे ख़त्म कर आप तो सस्ते हो गए। हाँ जी। तो बात यहाँ पर जब शुरू हुई तो जब ये ट्रस्ट वगैरह तो था, दोस्त थे, ठीक है, मैंने सभी को लाया, सभी को बताया मैंने कि देखो आप एडमिन हो, आपने ऐसे ऐसे काम करना है, सबको समझाया कैसे काम करना, सिखाया। इवन बोलना नहीं आता था उनको, सबको पता है। ये कोई मैं बोल के मतलब मैं अपने आप को कोई महान नहीं बनाना चाहता, सबको पता है कि उनको सिखाया, उनको बनाया। अब ये बात बोलनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी बात समझ जो है आपके माध्यम से भी लोग देखेंगे। तो उनको जब आए, ट्रस्ट लिया हमने, फिर छोटा सा ऑफिस शुरू किया, पैसा मैंने वहाँ पे लगाया, जबकि पैसा कहीं से नहीं आ रहा, मैंने अपना पैसा लगाया, ठीक है। दूसरों से भी जो है हेल्प लेने की कोशिश की, दूसरों को जब बताया तो किसी ने सिर्फ एक जैसे पारुल है, पारुल ने भी हेल्प की उस टाइम पर, फाइनेंशियली जो है उसने थोड़ी बहुत हेल्प की। मैंने बहुत ज़्यादा पैसा अपना जितना भी पैसा मेरे पास था वो सारा का सारा मैंने उस पर लगाया। ऑफिस लिया हमने, रेंट देने लगे, वहाँ पर रेंट में खुद पे करता था। तो जब चीज़ें होने लगी, बहुत सारे लोग थे, तो मेरे को भी ऐसा लगा कि हो सकता है कि अभी हम चल रहे हैं और मोनेटाइजेशन पॉलिसी भी आ गई है, तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि लड़ाई होगी। मतलब खुद ऑब्जर्वेशन मेरे पास आई कि पैसा जो है वो लड़ाई है। तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा बनाना चाहिए जो लड़ाई आगे होगी उसको अभी से हम सॉल्व कर रहे हैं, जबकि वो आगे होने वाली थी। या क्या पता अगर मैं वैसा होता, मीन्स जैसे होता है टिकटबाजी हो गया, या मतलब वैसा सोच का होता, चलाक का होता, तो मैं चलाने देता, उसके बाद धक्का लात मार देता, उसमें सिखा देता, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर वैसा नहीं था, मेरे अंदर ऐसा था कि जो भी काम कर रहे हैं सब के सब चलने चाहिए, सब बनने चाहिए, और वो उनका टैलेंट है, ठीक है। उनको मैं बता रहा हूँ कर तो अफोर्ड्स तो अपने लगा रहे हैं, उनके अफोर्ड्स की मेहनत का अगर जो पैसा आता तो उनका हो, मेरा नहीं। मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया, एक जो है कोर कमेटी बनाई है, उसमें हमने बड़े बड़े लोगों को लाया, जैसे आप समझदार हो, 10-15 लोग समझदार हैं। उसमें हमने कोर कमेटी में जैसे मैं था, राजकुमार था, और पंकज शर्मा थे, और 3-4 लोग थे जो बड़े बड़े जैसे थे, तो उनको हमने लाया, मेरे चाचू भी बीच में थे, ठीक है। और बड़े सारे लोग बनाए, और हमारी 25 लोगों की टीम, ज़्यादा लोगों की मतलब टीम बन चुकी थी। लेकिन मैन जो लोग थे उनको हमने कोर कमेटी में डाला, बाकियों को नहीं करके, जो पहले से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो आधे बाकी आए, तो वो हमने एक टीम में लाए और एक कोर टीम बनी। 2 टीमें थी, एक टीम और एक कोर टीम। कोर टीम के अंदर मैं भी था, मेरे पास भी वही राइट्स थे जो उनके पास थे, सबके पास बराबर के राइट्स थे। और ऐसा रखा हमने कि जो मेजॉरिटी डिसाइड करेगी वो ही होगा, ठीक है। तो जब भी कुछ भी डिसाइड होता था, कुछ भी लेके आते थे चीज़, हम तो हम डिसाइड मेजॉरिटी को देते थे और वो चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए हो जाती थी। तो ऐसा ही शुरू हुआ कि जब चीज़ें होनी शुरू हुई तो कोर कमेटी बनाई, चीज़ें बनाई, उनको मतलब एक किस्म से हक दे दिया मैंने कि आप अपनी बात रख सकते हो, आपको कोई भी। तो उन्होंने क्या ऐसी बात रखनी शुरू कर दी कि हमारा परसेंटेज बताओ जी क्या होगा। तो मैंने उनको डील करने शुरू कर दी मैंने, मतलब उनको एबल कर दिया एक किस्म से, मतलब वो एबल नहीं थे, मतलब मैं जो अंदर दिल में जो बातें छुपी हुई थी कहीं ना कहीं वो मैं आप देखो एक किस्म से ये भी है ना कि मैं आपको खुद ही सवाल करने का जो है क्या दे रहा हूँ, आपने एक बेस दे दिया, अथॉरिटी दे रहा हूँ आपको कि आप मुझसे सवाल करिए। आप मुझे सवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बोला कि हाँ जी करो मुझसे सवाल, मैं फंड नहीं करूँगा। तो मैंने उनको क्या कर दिया कि खुद ही बोल दिया हाँ बताओ जी आपका क्या हक है। तो जब मैंने तो उन्होंने तो करना था अपने हिसाब से उन्होंने रखा, मैंने बोला ठीक है अपने हिसाब से तूने रखा, लेकिन मेरे हिसाब से ये कमेटी का डिसीजन भी सुन ले, मेरी तरफ से ये है, मैंने अपना ओपिनियन रखा कि मेरा ओपिनियन ये है, मैंने चैनल शुरू किया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, मेरा मकसद ये था और इसमें पैसा आ गया। अब लेकिन हम क्या करेंगे, लड़ाई झगड़े आगे नहीं होना चाहिए, इसलिए कमेटी बनाई है, सारा समझा के हमारे हम दोस्त हैं, हमारे बीच में कभी भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है मैं क्या कर रहा हूँ, जिस वीडियो के ऊपर जिसका पैसा आएगा, जिस वीडियो को जितना रेवेन्यू आएगा, जिसकी वीडियो होगी वो उसका बहुत। ये तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई लड़ाई होनी नहीं चाहिए। अब क्या होगी, ये तो खत्म ही होगी ना बात, इससे तो लड़ाई ही नहीं शुरू। उसका पैसा उसको, मेरा पैसा मुझे, आपका पैसा आपको, मेरी मेहनत मेरे को, तो सिंपल सी बात है। तो मेरे साथ जितने भी लोग थे सबने उठ के बोला ओके क्या हुआ, लेकिन पारुल फिर भी जो है माना नहीं, उसने कहा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये इसमें परसेंटेज होना चाहिए। मैंने कहा अगर परसेंटेज की मैं बात करूँगा तो फिर तो मतलब ये हो गया कि सुरेंद्र परियार काम कर रहा है और पारुल घर पे बैठा हुआ है, राजकुमार घर पे बैठा हुआ है और मेहनत वो मेरी खा रहे हैं, या पारुल काम कर रहा है मैं बैठा हुआ कुर्सी पे, मैं हेड हूँ, ठीक है। चैनल मैंने बनाया, करो काम तुम मजदूर हो, तुम काम करो और पैसे मैं खाऊं, वो भी गलत है। तो मैंने एक सही तरीके से न्यूट्रल काम, जो वीडियो डालेगा जितना रेवेन्यू आएगा वो उसका रेवेन्यू, तो बिल्कुल सिमिलर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, ये भी चलता रहा। फिर इसने हाँ नहीं किया, कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब भी मीटिंग होने लगी तब परसेंटेज कुछ होने लगा,
और परसेंटेज क्यों, जो मुझे लगता था कि परसेंटेज इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं कि मेरे व्यूअरशिप नहीं आएगी, इनको व्यूअरशिप आती है, इनको ज़्यादा आता है, तो कहीं ना कहीं इनको नहीं हो जाए, मेरे को सपोर्ट ही नहीं है, ये ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा सुलिंदर की चलती है यहाँ पर, क्योंकि लाए मैंने लोग हैं। अब आप अगर मेरे आने से मेरे चैनल में मेरे बोलने पर आए हो या मेरी वजह से मेरे चैनल पे हो, मेरे भरोसे से मेरे चैनल पे हो, तो आपको किसी और के साथ लेना देना होगा नहीं, आप तो मेरी सुनोगे और मेरे हिसाब से चलोगे, आप ही करोगे ना, आप ही कर सकते हैं। हाँ भी। और मैंने इसमें ये भी सिस्टम रखा था कि जो CEO है, MD है, वो सारे बदले जाए। अच्छा, कुछ टाइम के बाद चेंज होता रहेगा पूरा, जैसे चेंजिंग साथ ही वोटिंग होगी, चेंज होता रहेगा, कमेटी बदलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि सुरेंद्र परिहार CEO है, सुरेंद्र परिहार इसका ऑनरशिप तो था ही। बिल्कुल, जब एडमिन आपने सबको बना दिया था फिर वहाँ ऑनर सभी, तो ऐसा कर दिया, तो उसी चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया कि हम पार्टनर्स, जबकि मैंने उनको वार्ड पहले ही बता दिया था कि पार्टनर्स यहाँ पर कोई नहीं है, सब अपनी मेहनत करेंगे और अपनी मजदूरी करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डिस्प्यूट चलता रहा, इन सब की वजह से जो है एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने 2 बंदों ने, बलवंत और पारुल ने कॉरेस्पोंडेंसी करके चैनल को हाईजैक करने की कोशिश की और यूट्यूब चैनल को जो है उन्होंने बदल दिया, हाईजैक कर दिया। फेसबुक मेरे पास था, हाईजैक कर नहीं सकते थे, वो एडमिन वो थे, मैंने उनको रिमूव कर दिया। अब ये फेसबुक भी ले जाएंगे, मैंने कहा फेसबुक भी ले जाएंगे, उनको मैंने रिमूव कर दिया। फिर ना जाने फिर उन्होंने कैसे हैक करके रात के 1:38 पे जो है उन्होंने, जो सितंबर का टाइम था, 1 सितंबर 1 बजे जो है उन्होंने रात में फेसबुक अकाउंट मेरा गायब कर दिया। और मुझे मैं जब रिकॉर्ड करने लगा, रिकॉर्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिला, जब उन्होंने पूरा चेंज कर दिया होगा तो सारा का सारा चेंज कर दिया। मैंने फेसबुक को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो उसमें पता चला कि इसमें कोई नया अपडेट आया हुआ है, इस अपडेट की वजह से उन्होंने ये कर पाए, क्योंकि वो एडमिन थे, उन्होंने कहीं कंप्लेन की हैक करके, मतलब किस तरीके से किसी को पैसे दिए, क्या किया, तो हैक करके। तो सबसे पहले आपका यूट्यूब ले लिया, फिर उसके बाद फेसबुक, और फेसबुक 6 महीने के बाद नहीं, यूट्यूब जब लिया उसके बाद भी हमने एक कॉम्प्रोमाइज़ किया। अच्छा, उन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला कि वही परसेंटेज जैसा चल रहा था सिस्टम वैसा चलेगा, जो परसेंटेज। मैंने कहा मैं नहीं, कुछ भी हो जाए चैनल ख़त्म कर दूंगा, मैं परसेंटेज नहीं दूंगा, मैं किसी का हाथ किसी को नहीं दूंगा, मेरा हाथ कोई खाए वो भी नहीं सोऊंगा, और कोई किसी का हाथ खाए वो भी नहीं सोऊंगा, मेरा जैसा था वैसा ही चलेगा, जो पॉलिसी थी वही रहेगी, बदली नहीं जाएगी कोई भी, जो पॉलिसी है वही रहेगी, ठीक है। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आए वो, उन्होंने कहा जब, तो मैंने कहा कि वही बात पहले वाली, मैंने कहा ठीक है यूट्यूब आप ले लो। जब कोर्ट कमेटी है, उन्होंने कहा कि देखो आप भी हमारे लिए वैसे हो, ये भी आप ऐसे हो, तुमने इतनी मेहनत की, इतने आगे तक पहुँचे, इतने नंबर 1 तक पहुँच के, अब जो है ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। तो एक काम करो, यूट्यूब आपके पास है ना, यूट्यूब आप सुरेंद्र नहीं छीन सकता आपसे, तो फेसबुक जो है आप नहीं छीन सकते, तो एक काम करो आप अपना फेसबुक बनाओ इसी नाम से, तो तुम अपना यूट्यूब बनाओ। तो जबकि मैं भी इसमें नहीं राय रखता था, क्योंकि इतनी मेहनत की इतना होता। मैंने कहा चलो डिस्प्यूट किसी तरीके से खत्म हो, हमने कहा चलो ठीक है यार, देख दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए, दोस्ती में जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा बिजनेस अलग था, दोस्ती हमारी जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो हमने क्या कर दिया, मैंने कर दिया ठीक है जी, आप अपना अलग अलग चैनल, अपना फेसबुक बनाओ, हम अपना यूट्यूब बनाएंगे, और हमने अपने यूट्यूब बना दिया। तो अब क्या होने लगा कि हमारा चलने लगा, उनका नहीं चलने लगा, लोगों में कंफ्यूजन से आ गई, मतलब कौन किसको देखे नहीं आई थी, क्योंकि व्यूअर्स को बिल्कुल तब पता नहीं था। हाँ, वही मैं आपको बताया ना कि जैसे आपने चैनल तब पता नहीं था, वो पता हमने यूट्यूब नया बना दिया और उसमें वीडियोस डालने लगे, उन्होंने फेसबुक नया बना दिया। यूट्यूब तो उनके पास ज़्यादा रीच वाला था, फेसबुक हमारे पास ज़्यादा रीच वाला था, ज़्यादा फॉलोअर्स वाला हमारे पास था, इक्वल ही था एक किस्म से। उन्होंने अपना नया बनाया, उनका 1K हुआ था मतलब फेसबुक पे, हमारा 3K हो गया यूट्यूब पे। तो कहीं ना कहीं हमें और उसका हमें मिलने लगा ज़्यादा, हमें व्यूअरशिप फेसबुक पे जाने लगी, तो उनको मतलब उनकी पहचान खत्म होने लगी, उनको तो इनकी जानता नहीं था टीएलआर से हमें जानते थे, तो हमें देखते। और ऑब्वियसली बात है, आपको देखना पसंद करते थे उस चैनल पे, बट अगर किसी और बंदे को देखना मतलब आ रहा है वो न्यूज़ पे, तो बंदा सोचता है यार सुलिंदर किधर है या फिर राजकुमार किधर है, तो वो कहीं ना कहीं भी। देखो जब पुलिस स्टेशन में बात गई थी तो प्रूफ की बात की, तो मैंने कहा मेरे पास इनफ प्रूफ है, बहुत सारे। उन्होंने पास एक डॉक्यूमेंट है, वो एक डॉक्यूमेंट दिखा रहे जो कि वो किसी की भी बना सकते हैं, आप जैसे मेरे चैनल का भी बना के दे लोगे वो डॉक्यूमेंट। और एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी बात की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें सपोर्ट सही तरीके से नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन इसको रिजॉल्व कर सकती थी, डॉक्यूमेंट्स देख सकती थी, लेकिन सब थी मेरे पास, डॉक्यूमेंट अथॉरिटी थी मेरे पास, अभी भी है। वो कोई बताए पूरा बढ़ के था, पूरी फाइल केस चल रहा है अभी, करीब साल होने वाला। अभी अगस्त में एक और हेयरिंग है और लग रहा है पॉजिटिव है कि केस जो है मेरी तरफ आएगा और
उम्मीद है कोर्ट के ऊपर की। और एक अगर हम बैठे हुए तो अभी मैं बात करूंगा इस चीज़ को, इस टॉपिक को हटके कि मतलब कहीं ना कहीं इस पैसे की वजह से भाईचारा में दरार नहीं आनी चाहिए। मेरे को पहले पता था, लेकिन भाई क्योंकि अगर ना भाईचारा चाहते हुए भी मतलब सब मतलब वो करके हिसाब किताब करके भी आए। वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम साथ बैठ रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं इवन, तो जब किसी के साथ अगर हम खाना खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत क्लोज इंसान होता है। देखो अगर तब तक मैंने उनके साथ, तब तक वो मेरे दोस्त थे। जब उन्होंने यूट्यूब भी लिया तब भी मेरे दोस्त, तब भी मैंने उनके साथ बैर नहीं रखा, तब भी मैं बात करता था उनके साथ, तब भी हमने अपना यूट्यूब बना लिया, तब भी बात हो रही थी। लेकिन बातचीत हमारी और आपस में वो मुँह चढ़ाता था और बाकी सब बात करते थे। बाकी जैसे वो बलवंत था, बलवंत ने तो कभी काम किया नहीं, वैसे ही सरपंच बन गया, तो आज वो कैमरामैन होता है वैसे ही सरपंच। लेकिन ये था, तो इसके समय बात करते वहाँ से बात नहीं करते थे। तो मैं तब भी चलो इसको दुख हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको दोस्ती हमारे बीच में, मैं उसको तब भी समझता था। लेकिन जब उसने फेसबुक हैक, जब उसने वो जो कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था वो तोड़ा, उसके बाद मेरे और उसके बीच में कोशिश कहीं ना कहीं फिर भी मतलब कहीं ना भाईचारा कहीं continue रहना चाहिए। बिल्कुल भाईचारा, अगर बात करें भाईचारे की तो भाई भाईचारा एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब दो बंदों में कनेक्टेड, ना कि दो बंदों में। अगर हम डोडा की बात करें, छोटा सा कस्बा है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम ऐसी चीज़ें लाएं तो बहुत डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ है। और मतलब काफ़ी लोग अगर हमें देखेंगे, एक हिसाब से देखो, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव है, ये तो मेरा दूसरा वे था, पॉजिटिव है मेरा ये। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे, आप जैसा काम कर रहे हो करो, आपको कहीं ज़रूरत है मेरे पास फिर से आओ, हम सिखाएंगे, हम बनाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपना चैनल बनाते तो ज़्यादा खुशी होती मेरे को। TLR क्योंकि नाम तो ऑलरेडी किसी के सबको पता है, ठीक है, नाम भी है, ट्रेडमार्क भी सब कुछ है, और आप उसको लेकर झूठी, आप अपना नया चैनल बनाते, मैं सपोर्ट करता, मेरे पास आता। मैंने कभी उस चीज़ को पहले भी बोला था उसको कि अपना चैनल बना, मैं तेरा सपोर्ट करूँगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं। अभी भी अगर TLR के नाम से काम कर रहा है कर, अभी भी उसी चैनल में करना है कर, मेरा अपना चैनल है, मैं अपने चैनल पे चल रहा हूँ, लोग देखेंगे, लोग किसको देखते हैं, अगर ज़्यादा अच्छा तू काम करेगा तुम्हें देखेंगे, मुझे तो अपना अपना है, अच्छे से काम करो। बस ये है कि जो गलत किया तो उसका है सामने। बाकी थैंक यू वेरी मच, ये चीज़ मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी थी। मैंने सीखा कि हमें जो है भरोसा जो है इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो ये तैयार भी रहना चाहिए कि हम सिर्फ चढ़ेंगे नहीं, गिरेंगे भी। और ये गिरने वाला, थैंक यू वेरी मच। मेरा अपने हिसाब से रहेगा कि डोडा के लोग जो मीडिया के सामने नहीं आते, काफ़ी विक्टिम्स हैं इस हमारे एरिया में, मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आते, बात नहीं करना चाहते। तो आप किस चीज़ से देखते हो, क्या कहना चाहूँगा उन लोगों को कि मीडिया के सामने आओ, कितना सपोर्ट है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती, कोई इशू को आप राइज करते हो तो क्या उस पर काम होता है, प्रैक्टिकली उनको वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है, तो उस पर क्या बोलना चाहिए? ये सवाल भी अच्छा है कि देखो, मैंने जब से काम, मैं ज़्यादा मोटिवेटेड क्या होता हूँ व्यूअरशिप देखकर तो एक है, वो भी है एक हिसाब से, क्या जब किसी की लेकिन जब किसी की हेल्प हो जाए और काम हो जाए। जैसे मैं, जैसे जिस जगह पर हम ये कर रहे हैं अभी इंटरव्यू, इस जगह पर तोड़ फोड़ की पूरी की पूरी पार्क की, लेकिन हमने इतनी न्यूज़ें यहाँ पर की कि देखो ये कैसी पार्क है, ये देखो ऐसा हाल है, इधर टूरिज्म को उसको ठीक करना चाहिए। तो अभी जैसे ये ठीक है तो अभी खुशी होती है। किसी ने जैसे स्वरवीर सर ने जो इसको मेंटेन किया तो बहुत खुश होता है, खुशी होती है कि डोडा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोडा रिप्रेजेंट करके ना अच्छा है कि यहाँ पर जो है अच्छे से जिसको काम हो गया। तो एक किस्म से हम इम्पैक्ट ही समझते हैं अपना उसको, कि हमारे खबर करने के बाद ऐसा इम्पैक्ट। और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है अभी तक 50,000 से ऊपर वीडियो हो गई। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग 50,000 से ऊपर हो गई। मैं बताता हूँ कि मतलब मैंने जैसे कि पहले के बोला कि जैसे हम छोटे छोटे होते थे तब से हम मतलब भैया को देख रहे हैं, बट अभी अगर बात करें 2023 की तो मतलब स्टिल दे आर विद दिस जॉब। तो मैं बात करूँ तो वीडियो होती तो अप्रॉक्स मोर देन 50,000 वीडियो यहाँ पे मतलब विद कॉन्फिडेंस में बता देता हूँ कि इन्होंने वीडियो बना ली है। फिर कितना मोर देन 50,000 आई कैन से, बहुत मतलब ये भी मतलब इस चीज़ को तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस वे से कि मतलब बहुत तगड़ा काम किया इन्होंने, बहुत आग भी लगाई है, बहुत बढ़िया। और हाँ, एक चीज़ मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं आपको, अब जैसे आपने लेटेस्ट दूसरा इन्होंने सवाल किया था कि जैसे इम्पैक्ट की बात हुई, इम्पैक्ट होगी खुशी मिलती है और इम्पैक्ट देखने को मिलता भी है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इम्पैक्ट भी दिखाऊँ लोगों को कि देखो इसके बाद भी ये काम हुआ। लेकिन आपने जो कहा कि लोग जो नहीं आते वो इसकी वजह से क्योंकि उनके अंदर नेगेटिवनेस है मीडिया को लेकर, कि मीडिया पैसे खाती है, मीडिया बिकी हुई है, मीडिया गलत दिखाती है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ लोग हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हर फील्ड में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाओगे, हर फील्ड में वो आपका अपना चूज़ करने का आपका हक है कि आप किसको चूज़ करोगे। जिसको चूज़ करोगे आपको वैसा मिलेगा। आप सही
चीज़ को चूज़ करोगे तो सही मिलेगा, आप गलत लोगों को चूज़ करोगे, जब गलत लोगों को बढ़ावा देगा तो गलती मिलेगा, नेगेटिवनेस फैलेगी। तो आपको अच्छा, अगर आपको चाहते हो कि सही चीज़ें फैले तो अच्छे लोगों को सपोर्ट करो।